दोस्तों, सोमवार 31 जुलाई को मेवात क्षेत्र में शामिल हरियाणा के नूंह जिले में हुई पथराव, गोलीबारी, आगजनी व हिंसा और इसकी प्रतिक्रिया में अन्य स्थानों पर हुई ऐसी ही छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में अब तक आपके पास सैकड़ों हजारों की संख्या में वीडियो ऑडियो पहुंच चुके होंगे। सोशल मीडिया पर सूचनाओं का अथाह प्रवाह बह रहा है। सब अपने अपने तरीके से घटना को देख रहे हैं। इसी ज्ञान बांटने वाली भीड़ के बीच मैं भी कुछ जानकारियां लेकर आया हूं। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। किसी का दोस्त तो किसी के लिए अजनबी, मगर मेरे विचार सभी दोस्तों के लिए एक जैसे हैं। दोस्तों, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मगर 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जो सुना, देखा और अनुभव किया, उससे 2 बातें एकदम स्पष्ट है। पहली बात, डंके की चोट यह कह रहा हूं कि अगर मनोहर लाल राजधर्म निभाते तो नूंह में 31 जुलाई को हुई पथराव, गोलीबारी, आगजनी व हिंसा की घटनाएं टाली जा सकती थी। हरियाणा के एक हिस्से को जलने से बचाया जा सकता था। दूसरी बात यह कि मनोहर लाल ने घटना होने के बाद बतौर मुखिया सक्रियता भी दिखाई। इसी सक्रियता की वजह से हरियाणा में गोधरा कांड के बाद जैसे हालात बनने से टल गए। इसके लिए मनोहर का साधुवाद। मगर आज 2 अगस्त है। राजधर्म निभाने का सही वक्त तो अब भी बीता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, पता नहीं आपकी सीआईडी आईबी ने आपको बताया या नहीं, मगर हम आपको ये बता रहे हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम व रेवाड़ी सहित कई जिलों में रह रहे मुस्लिम कामगारों, विशेष रूप से हेयर ड्रेसर और ड्राई क्लीनर्स पलायन कर रहे हैं। सुशासन का मतलब होता है हर नागरिक, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, हिंदू हो या मुसलमान, सबको गारंटी के साथ सुरक्षा प्रदान करना। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है उन्हें आपकी सत्ता पर भरोसा नहीं है। उनका भरोसा जीतिए और राजधर्म निभाइए। आपने आज रूटीन में ये कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है न सेना। यह बात पूरी तरह सही नहीं है। संवेदनशील समय में ऐसा कहने के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमारी पुलिस भी सक्षम है और हमारी सेना भी। बस नेतृत्व में सबको एक आंख से देखने की क्षमता होनी चाहिए। भेदभाव फैलाने वालों पर शिकंजा कसने का नेतृत्व का अतीत भी होना चाहिए। इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो न्यायपूर्वक दंड देने का तरीका होना चाहिए। मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, हरियाणा में हिंसा रुक सकती थी अगर मुख्यमंत्री राजधर्म निभाते। हिंसा रुक सकती थी अगर सीएम श्रद्धालुओं की भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों पर समय रहते लगाम लगा देते। मणिपुर भी जलने से बच सकता था अगर मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री राजधर्म निभाते। मैंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी थी, काम की बात है इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं। लिखा था, एक झूठा और बिकाऊ पत्रकार पूरे देश में दंगे करवा सकता है। इसलिए मीडिया को भी इस दौर में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। यह पेट्रोल से आग बुझाने का नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता के पानी से आग बुझाने का वक्त है। खैर, मैं अब इससे आगे हिंसा का असली कारण बताने जा रहा हूँ। इस कारण को केवल मोदी और मनोहर से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। पूर्व की उन सरकारों से भी जोड़कर देखने की जरूरत है जो अब तक देश व प्रदेश में राज कर चुकी है, सत्ता में रह चुकी है, फिर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी अन्य दल की। दोस्तों, हिंसा इसलिए होती है क्योंकि हम पूरी तरह भारतीय नहीं बन पाए हैं। हिंसा इसलिए होती है क्योंकि हम पूरी तरह मानव नहीं बन पाए हैं। हिंसा इसलिए होती है क्योंकि हम इंसान की बजाय अब सिर्फ हिंदू मुसलमान बनकर रह गए हैं। हमारे अंदर का मनुष्य मर चुका है। हिंसा इसलिए होती है क्योंकि हम केवल अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगर हम सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का नाम लेंगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ कहने का आशय सिर्फ इतना है कि अपने पंथ, धर्म या मार्ग के श्रेष्ठ होने का भाव तो हो, मगर सर्वश्रेष्ठ होने की जिद नहीं होनी चाहिए। ये जिद ही हिंसा की जड़ है। इसी कारण झगड़ा है, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम हिंसा को जन्म दे रही है। मणिपुर जलने से बच सकता था अगर मोदी शाह और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राजधर्म निभाते। मणिपुर जलने से बच सकता था यदि वहाँ के कुकी और मैतेई समुदाय के बीच भारतीयता से जुड़े होने का भाव मजबूत होता। नूंह की हिंसा भी रुक सकती थी अगर सोशल मीडिया पर पहले से चल रही बहस को देखते हुए मनोहर सरकार की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाते। राजधर्म था श्रद्धालुओं की भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों पर समय रहते लगाम लगाना, मगर ऐसा नहीं किया गया। मनोहर लाल खुद आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, वह वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। ऐसे में ये नहीं हो सकता कि उन्हें अंदर की बातों का पता नहीं हो। जिस तरह से नल्लड़ के मंदिर में हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे
उससे तो कुछ भी हो सकता था। यदि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला इससे भी अधिक तेज होता तो इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती। क्रिया की प्रतिक्रिया। मनोहर लाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा में गुजरात जैसे दंगे होने से रोके, मगर अभी खतरा टला नहीं है। यह खतरा टालकर ही मनोहर खुद को अच्छा शासक सिद्ध कर सकते हैं। राजधर्म निभाने के लिए सबसे जरूरी है पलायन और एफआईआर में नाम जोड़ने और हटाने के पुलिस के पुराने खेल को रोकने का। मुझे आपके हिंदू बने होने, मुस्लिम बने होने, सिख बने होने, ईसाई बने होने या कुछ अन्य बने होने पर कुछ नहीं कहना। यह आपका अधिकार है कि आप किस तरह की जीवन पद्धति जीना चाहते हो, मगर जब आप दूसरों को अपनी तरह की जीवन शैली, अपनी तरह का धर्म और अपनी तरह की राह चुनने के लिए बाध्य करते हैं तो हिंसा होगी। मंगलवार को स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने नूह व वड़कली चौक का दौरा किया था। योगेंद्र का कहना है कि यह हिंसा दो समुदायों के बीच की नहीं, बल्कि हिंदुओं के नाम पर भड़काऊ राजनीति करने वाले छुटभइये नेताओं और मेव समाज के नाम पर कुछ गुंडों और असामाजिक तत्वों के बीच की लड़ाई है। उनके निष्कर्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पथराव के जिम्मेदार गुंडों को चिन्हित करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर बेकसूर लोगों की धरपकड़ बंद होनी चाहिए। भड़काऊ वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने के आरोपित मोनू मानेसर व बिट्टू बजरंगी जैसे उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिनके वीडियो ब्रजमंडल तीर्थ यात्रा से पहले वायरल हुए थे। आज इतना ही। जिंदा रहे तो कल फिर अपनी बात कहेंगे। नूह व हरियाणा के अन्य जिलों में अब तक के हालात को जानने के लिए आगे सुनते रहिए हमारी सहयोगी शैली शर्मा को। शैली आपको विस्तार से बताएगी कि अब तक क्या कुछ हुआ है। सोमवार से शुरू हुए दंगों के बाद हरियाणा में हालात अब सुधार की ओर है, मगर एक घायल के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने आज भी विस्तार से बयान दिया है। उन्होंने जिन 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, उनमें 2 होमगार्ड के जवान और 4 आम नागरिक है। इनमें से कुछ नल्लड़ और आसपास के अस्पतालों में भर्ती है। प्रदेश में अब तक हरियाणा पुलिस की 30 और पैरामिलिट्री फोर्स की 20 यूनिट तैनात की जा चुकी है। केंद्र से मिली पैरामिलिट्री की 20 कंपनियों में से नूह में 14, पलवल में 3 और फरीदाबाद और गुरुग्राम में 1-1 यूनिट तैनात की गई है। मनोहर लाल के अनुसार षड्यंत्रकारियों की पहचान का काम तेज है। अभी तक कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम ने सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि नूह व आसपास के इलाके में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएम ने खुद भी शांति और भाईचारा बनाकर रखने की अपील की है। सुधार के बावजूद सुरक्षा प्रबंधों में अभी अधिक ढील नहीं दी जा रही है। नूह जिले में भी अभी कर्फ्यू लागू है, जबकि आसपास के 9 जिले में धारा 144 लागू है। नूह में आज भी इंटरनेट बंद रहा। दूसरी ओर हरियाणा में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा और हरियाणा के अन्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसी तरह राजस्थान के हरियाणा से सटे विकास खंडों में सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्थानों पर विशेषकर गुरुग्राम में ड्रोन आदि से सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया जा रहा है। आपत्तिजनक गतिविधियों की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत करने का आह्वान किया गया है। गुरुग्राम के एसीपी वरुण दहिया ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने के लिए अपील की है। इधर पानीपत की स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पर हालात इस कारण चिंताजनक बने रहे क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल के दौरान पानीपत के एक युवक अभिषेक की हत्या कर दी गई थी। अब स्थिति सामान्य है। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जब दिल्ली एनसीआर में रैलियां करने का ऐलान किया हुआ है, वहीं इन रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक से मना कर दिया। नूह हिंसा को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार राज्य के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से नूह की हिंसा पर संवाद किया है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने भी बुधवार को प्रेस वार्ता कर हालात की जानकारी दी है। उन्होंने अब तक 41 मामलों की दर्ज होने पर और हिंसा की जांच एसआईटी को देने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि कल गुरुग्राम में मस्जिद पर हमला करने व एक इमाम की हत्या करने के आरोप में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर विभिन्न जिलों में भी इस प्रकरण को लेकर विरोध जारी है। रेवाड़ी जिला सचिवालय में आज हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ी। जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। डीसी के बाहर न आने पर मुख्य द्वार पर धरना दिया गया।
बाद में डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा को लेकर फिर दोहराया कि इतना बड़ा बवाल केवल एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी मास्टरमाइंड ने लोगों एवं हथियारों को इकट्ठा करके प्लानिंग की है और गोलियां चलाई गई है। मोनू मानेसर से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए विज ने कहा कि उन्होंने मोनू मानेसर का वीडियो देखा है। वह कहीं पर दंगा करने की नहीं बल्कि लोगों से यात्रा में पहुंचने की अपील कर रहा है। विज ने कहा कि सोमवार की यात्रा हर साल की तरह थी। जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्रा में थी उतनी पुलिस फोर्स इस यात्रा में लगाई गई थी। इस बीच यह भी सामने आया कि 31 जुलाई को नूह में उपद्रवियों ने एसीजीएम की गाड़ी पर हमला किया था। उन्होंने बस स्टैंड के पास एक वर्कशॉप में छुपकर जान बचाई थी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।